Hello everyone, welcome back to my channel Mama Bear India. Today I'm going to talk about a very important topic, which is why is my baby crying so much? स्पेशली जब बेबी न्यू बॉर्न है, छोटा सा है या ग्रोइंग बेबी है एंड उसका एक सिंगल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है विच इज़ क्राइंग. इट इज़ डेफिनेटली समटाइम्स अ लिटिल वरिंग, क्योंकि एज मदर्स हम सोचते हैं कि अभी तो हमने उसको मिल्क पिलाया है, फिर क्यों रो रहा है, अभी तो नापी चेंज करी, फिर क्यों रो रहा है. सो दीज आर वेरी वेरी नॉर्मल थिंग्स. जब बेबी आपका इतना ज़्यादा रोता है या 2-3 घंटे दिन में रोता ही है, वो एक नॉर्मल चीज़ है. अनलेस कुछ बहुत अलार्मिंग है, यू मस्ट टेक योर बेबी टू द डॉक्टर. बट अदरवाइज कुछ ऐसे रीजंस हैं जो बहुत नॉर्मल माने जाते हैं, जो इवन एज मदर्स हम कभी कभी रीड नहीं कर पाते. बट हमें उसमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसे जैसे हम भी बेबीज़ के साथ ग्रो हो रहे हैं, we'll be able to understand their communication and वो भी हमारी बॉडी लैंग्वेज को सीख जाएगा. एंड धीरे धीरे इट विल बी एन ईजी स्पेस वेयर क्राइंग आपकी बेबी की कम होती चली जाएगी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल विल गेट बेटर. सो इवन फॉर द न्यू मदर्स एंड फॉर द ग्रोइंग मदर्स, we are going to read all of the topics today and understand what are those reasons. So let's get started with the video. The very first thing is कि right now your baby is 100% dependent on you. छोटी से लेकर बड़ी चीज़, हर चीज़ के लिए बेबी ही आप पे डिपेंडेंट है एंड आपको ही लुक आउट करता है. फॉर ऑल द मदर्स एंड फादर्स आउट देयर, हमें थोड़ा सा अभी अलर्ट रहना है. जब बेबी ग्रोइंग है, बेबी कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्राइंग इज द ओनली सिंगुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे हमें बेबी को थोड़ा सा मॉनिटर बेटर करना है. एंड मॉनिटर का मतलब है बेबी की फीडिंग टाइमिंग्स का ध्यान देना. अगर हमारी बेबी फीडिंग टाइमिंग्स इरेगुलर हैं या शेड्यूल्ड नहीं है, या हमें याद नहीं है कि बेबी को मिल्क पहले कब पिलाया था, तो नेचुरल है कि बेबी इरिटेट होगा, क्योंकि उसको करेक्ट टाइम पे मिल्क नहीं मिल रहा है. बेबी का पेट अभी बहुत छोटा सा है एंड इतना फीड वो एक टाइम पे फिल इन नहीं कर सकता जितना हम कर सकते हैं. गाइस, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेबीज को और भूख लगी है तो वो और रो रहे हैं. मदर्स ये सोचती हैं दैट अभी तो मिल्क पिलाया है, भूख तो नहीं लगी, बट ऐसा नहीं है. बेबीज को कभी कभी थोड़ा सा या एक ही आउंस का ही सही, बट थोड़ी सी भूख कभी कभी एक्स्ट्रा लगती है, स्पेशली नहाने के बाद या सोने से पहले. तो आप कभी कभी नोटिस करोगे कि आपने मिल्क पिला दिया बट स्टिल द बेबी इज क्राइंग एंड आपको लग रहा है कि कोई और रीज़न है. बट आप ट्राई करिए, उसको थोड़ा सा मिल्क और दीजिए, जिससे वो थोड़ा सा सूद हो जाएगी या हो जाएगा. एंड ऑटोमेटिकली यू विल सी दैट बेबी सूद हो चुका है एंड इज नो मोर हंग्री. दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक दैट यू कैन फॉलो. नंबर 2 इज यूजुअली बेबीज कंफर्ट ना मिलने की वजह से भी रोते हैं. बेबीज जब अपनी मॉम के वूम में होते हैं तो दे आर द क्लोजेस्ट टू द हार्ट, एंड मॉम की हार्ट बीट इज समथिंग दैट द बेबी इज कॉन्स्टेंटली लिसनिंग टू. वो एक साउंड है जो बेबी के लिए बहुत फेमिलियर म्यूजिक है, एंड दैट म्यूजिक इज समथिंग द बेबी यूजुअली अप टू 4 months, 5 months, 6 months नहीं भूलते हैं. सो व्हेन यू कीप योर बेबी क्लोजर टू योर सेल्फ, आपका बेबी आपकी हार्ट बीट को रिकॉग्नाइज करेगा एंड बहुत विद इन मिनट्स जल्दी से सूद हो जाएगा. ओनली बिकॉज उसको वो सेंस ऑफ कंफर्ट, उसको वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है. अगर आप ये सोचें कि मेरा बेबी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मेरे बेबी को अपने क्रिब में सोना चाहिए, उसको अपने रॉकर में सोना चाहिए, उसको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको होल्ड करूं, बट आप ये नोटिस करोगे कि दैट इज़ द ओनली थिंग जो आपके बेबी को एक्चुअली चाहिए. इट ओनली वॉन्ट्स योर touch, your comfort and your music of your heartbeat. And when you start realizing कि वो एक चीज़ है जो आपके बेबी को बहुत सूद कर रही है, तो जब भी आपका बेबी ओवर क्रैंकी है, आप इसको ज़रूर अपनाएं एंड यू विल सी दैट देयर इज़ अ वेरी गुड रिजल्ट्स. एंड व्हेन यू फील माई बेबी इज़ टोटली इनकंसोलेबल, कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा अपने पास कंफर्ट फील कराओ. उस अपनी चेस्ट पे बेबी को टमी टाइम दीजिए, उसको होल्ड करके रॉक करिए. अगर आप नहीं चाहते कि मेरे बेबी को मैं चला के उसको सुलाने की आदत डालूं, सो दैट इज़ अ गुड आइडिया. ओके, सो द नेक्स्ट इज
बहुत केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि बेबी को या तो बहुत गर्मी लग रही है या तो बहुत ठंड लग रही है। एंड हम हमेशा से ये सुनते हुए आए हैं कि बेबी रोता है जब उसको ठंड लगती है। कभी कभी हम अपने टेम्परेचर से बेबी को जज करते हैं एंड अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि बेबी को एक्चुअली कैसे, किस टेम्परेचर में बेटर फील होगा। सो आप हमेशा एक गाइडेड टेम्परेचर रखिए, एक न्यूट्रल टेम्परेचर मेंटेन करिए। अगर आपका रूम बहुत हॉट होगा तो बेबी को आप कम कपड़े पहनाइए, उसका ब्लैंकेट ज़्यादा मोटा मत रखिए। और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ठंडा तो रूम होना ही नहीं चाहिए। इट शुड बी अराउंड 25-28 डिग्रीज। दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज मेंटेन। वो ही एक सेफ टेम्परेचर है बेबी के लिए। तो अगर आप एक बेबी को कोल्ड इन्वायरमेंट में रख रहे हो तो एक अच्छा फ्लीस ब्लैंकेट विद 1 एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्लॉथ बेबी को ज़रूर दीजिए। मैं अपने केस में ऐसे करती थी कि मैंने कभी भी अपने बेबी को ओवर लेयर नहीं किया। कभी भी मैंने बेबी को 5-7 कपड़े नहीं पहनाए हैं। जितना मैंने कपड़ा पहना है उससे बस 1 लेयर एक्स्ट्रा। जैसे बेबी वेस्ट इज समथिंग जो आप ऐड कर सकते हो बेबी लेयर के लिए, दैट इज इट। स्पेशली समर्स में ध्यान रखिए कि बेबी के बेडिंग में कॉटन बेडशीट या मसलिन बेडशीट, ऑर्गेनिक कॉटन बेडशीट ही हो, क्योंकि जब बेबी के लिए थोड़ा सा भी हम मोटा एक टेक्सचर क्रिएट कर देते हैं या ब्लैंकेट के ऊपर सुलाते हैं तो बेबी इज स्वेटिंग। एंड बहुत बेबी स्वेटिंग की वजह से इरिटेटेड फील करते हैं, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत पतली है, उनके स्वेट ग्लैंड्स बहुत ओपन है। दैट इज़ वाई बेबी यूजुअली आप देखोगे यहाँ वाले एरिया नेक के पीछे हमेशा स्वेट करेंगे, पाम्स स्वेटी होंगे। एंड दैट स्वेट एक्चुअली कॉजेज अ लॉट ऑफ हीट फॉर द बेबी, और वो गर्मी लगने की वजह से बेबी हमेशा क्रैंकी बिहेव करेगा। तो आप देखिए कि अगर आपका बेबी एक्स्ट्रा लेयर्ड है तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा एयर प्रोवाइड करिए, थोड़ा सा खुला छोड़िए। द ट्रिक हियर इज कि बेबी का बॉडी टेम्परेचर हमेशा उसके स्टमक, उसके टमी से एक्यूरेट पता चलेगा। आपका बेबी कितना हॉट है, कितना कोल्ड है, वो दोनों ही चीज़ें आप बेबी के टमी पे हाथ लगाकर जज करिए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत वार्म है तो प्लीज़ अनड्रेस, अगर आपको लग रहा है बहुत कोल्ड है तो प्लीज़ आप एक एक्स्ट्रा लेयर और डालिए, जिसमें आपका बेबी सूद हो गया है, कंफर्ट फील कर रहा है। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू ऑलवेज फॉलो। नेक्स्ट इज यूजुअली 90% ऑफ द टाइम्स जब बेबी बहुत हाथ पैर हिला रहे हैं या अपनी बैक आर्क कर रहे हैं या अपनी लेग्स को बहुत ज़ोर ज़ोर से पुश कर रहे हैं, दैट इज़ व्हेन बेबी को बहुत कॉलिक फील हो रहा है, बेबी को बहुत गैस फील हो रही है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टक गैस और स्टक एयर इन हिज बॉडी जो रिलीज नहीं हो रही है एंड बेबी बहुत रो रहा है। जब बेबी फीड ले रहा है उस टाइम पे बहुत सारी एयर फीड के साथ टमी में जा रही है, जिसको एक पैसेज मिलना चाहिए टू रिलीज। दैट इज व्हाट कॉलिक एड्स अप टू। और वो जो एक टमी पेन है, एक स्टमक पेन है, बेबी को बहुत इरिटेट करती है एंड इट इज़ पेनफुल फॉर द बेबी, जिसमें हम यूजुअली ग्राइप वाटर दे देते हैं, जो मेरे डॉक्टर्स यूजुअली रेकमेंड बिल्कुल नहीं करते बिकॉज ऑफ द शुगर कंटेंट। आप जब ग्राइप वाटर के कंटेंट्स इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से आई यूजुअली रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग ग्राइप वाटर टू माई बेबी। तो आप देखिए व्हाट वर्क्स फॉर यू। आप हमेशा डॉक्टर से एक SOS मेडिसिन की लिस्ट लीजिए फॉर गैस, फॉर फीवर, फॉर थ्रोट पेन, फॉर एनी काइंड ऑफ कंजेशन, एनीथिंग दैट इज ब्लॉकिंग द नोज। सो वो जो एक SOS आपके पास लिस्ट होगी उसमें गैस मेडिसिन और कॉलिक मेडिसिन, अगर आपको लग रहा है बेबी को बहुत इरिटेशन हो रही है एंड संभाल ही नहीं पा रहे हो तो ज़रूर वो ड्रॉप्स आप बेबी को ओरली दे सकते हो, विच इज़ गुड, विच इज़ अ वेरी गुड like a alternative to gripe water, because usually gripe water nowadays बिल्कुल सजेस्ट नहीं किया जाता है। बट अगर आप मेडिसिन से बचना चाहते हो तो ज़रूर आप होम रेमेडीज़ यूज़ करिए। होम रेमेडीज़ में सबसे बेस्ट आता है हींग रब। तो जब आप अच्छे से बेबी को हींग एंड ऑयल मसाज अपने टमी पे इन सर्कुलर मोशंस ऐसे ऐसे करके देंगे तो बेबी
ऑटोमेटिकली विद इन 1 2 3 मिनट्स आपको सूद होता हुआ फील होगा। एंड जब आप उसके लेग्स को बैक एंड फोर्थ थोड़ी सी एक्सरसाइज करोगे तो गैस रिलीज होगी। एंड जब आप सर्कुलर मोशंस में बेबी की एक्सरसाइज, लेग एक्सरसाइज कराएंगे तो भी स्टमक पे प्रेशर पड़ने की वजह से गैस में आराम आएगा। दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रिक जिसमें आप अपने बेबी को बहुत अच्छे से सूद कर पाएंगे एंड कॉलिक विल बी बेटर। नेक्स्ट इज द मोस्ट पॉपुलर थिंग एवर, बेबी डायपर। यस, बेबी डायपर की जो इनर लाइनिंग है या बेबी के टमी के ऊपर जो लाइनिंग आती है, स्पेशली पैंट स्टाइल डायपर्स में, उसमें एक इशू पाया जाता है कि बेबी को थोड़े थोड़े उसके, चाहे वो एक कॉटन डायपर है बट फिर भी उसके एजेस थोड़े इरिटेट करते हैं, थोड़ी सी शार्प एज लगती है, स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज को, बिकॉज बेबी स्किन एज आई सेड बहुत पतली है। तो यहाँ पे आप अच्छे से बेबी को क्रीम या अच्छे से उसको मॉइस्चर रखो, डायपर रैश क्रीम अच्छे से लगाओ ताकि वो एक चीज़ ना हो। दूसरा है कि बेबी का जब भी डायपर बहुत वेट हो जाएगा तो बेबी रोएगा, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन, बिकॉज अगर बेबी उस वेट डायपर में फॉर आवर्स बैठा ही है तो रैश होगा, रैश बेबी को और इरिटेट करेगा, उसको थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन फील होगी, इरिटेशन फील होगी, तो बेबी रोएगा। तो आप जैसे फीडिंग का एक अच्छा सा पैटर्न एंड टाइम टेबल फॉलो करते हो, वैसे ही डायपर चेंजिंग का भी एक बहुत अच्छा एक पैटर्न फॉलो करिए जिससे आपके एक्सेस डायपर्स भी यूज ना हो एंड आपको पता चले दैट दिस इज द अमाउंट ऑफ डायपर्स आई नीड टू चेंज इन अ डे। दिस इज एन अमेजिंग ट्रिक। गाइज, बेबीज यूजुअली बहुत रोते हैं जब वो इरिटेटेड फील करते हैं, स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज हैं, उनके लिए सब कुछ ही बहुत न्यू है, चाहे वो क्लोथ्स हैं, चाहे वो मिल्क है, चाहे वो ममा है, चाहे वो पापा है, एवरीथिंग, द होल न्यू वर्ल्ड इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम। तो उनको थोड़ा सा भी कंफर्ट रुला सकता है, इरिटेट कर सकता है, एंड वो दैट यूजुअली इज कि जो बेबी के क्लोथ्स के पीछे टैग्स लगे होते हैं वो बहुत पियर्स करते हैं, बहुत पिंच करते हैं। इवन फॉर अस, अगर हम कोई भी टैग्स वाले क्लोथ्स पहनेंगे तो वो हमें पिंच करते हैं, वी जस्ट वांट टू रिमूव इट। अब बेबी क्योंकि कम्युनिकेट नहीं कर सकता है और कोई रीज़न भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि बेबी क्यों रो रहा है, तो एक बार आप ज़रूर बेबी के टैग्स को चेक करिए। द बेस्ट वे टू ऑलवेज बी सेफ फ्रॉम दिस प्रॉब्लम इज कि जब आप बेबी का क्लॉथ खरीद रहे हैं, उसको फर्स्ट वॉश करवा रहे हैं, उस वॉश से पहले बेबी के टैग्स काट दीजिए ताकि वो जो एजेस हैं बेबी के टैग्स के वो स्मूथ हो जाएं एंड बेबी को वो हर्ट ना करें। क्योंकि अगर वो बेबी के पजामा के पीछे या साइड्स में जो टैग्स लगे होते हैं, बेबी के टी शर्ट के साइड्स में टैग लगे होते हैं, पीछे टैग लगे होते हैं, वो बेबी को इरिटेट करेंगे ज़रूर, एंड दैट इज़ समथिंग जिसको आपको डे 1 से ही बचना चाहिए। And for me, what is the most important topic and the most used trick that I have always followed for my baby is, baby usually बहुत तंग होता है जब उसका burp फंसा होता है। When he wants to burp or she wants to burp, but burp आप करवा चुके हो और आपको लग रहा है ठीक है मेरे बेबी ने एक छोटा सा बर्प ले लिया एंड हो गया, बट ऐसा नहीं है। बेबीज में गुड बर्पिंग पोटेंशियल होता है और जब तक वो एक अच्छा रिलीजियस बर्प उनको नहीं फील होता है, वो हमेशा बॉडी में कुछ सेंसेशन फील कराएगा जिससे बेबी रोएगा। आपका एक बहुत अच्छा रूटीन होना चाहिए कि मेरे बेबी ने इतना या इतना जितना भी मिल्क पिया है, द बर्पिंग शुड कम, एंड व्हेन द बर्प कम्स बेबी का नर्वस सिस्टम बहुत सूद हो जाता है, बेबी की टमी बहुत रिलैक्स्ड फील होती है एंड वो प्रॉब्लम आपको दिखेगी ही नहीं। बेबी मिल्क पीने के बाद अनयूजुअली बहुत रोता है क्योंकि उसको वो बर्प नहीं मिलाई, हमने प्रोवाइड कराई है एंड वो हमने ही करानी है, स्पेशली 6 to 7 months तक दैट बर्पिंग शुड ऑलवेज बी वेरी प्रॉपर। तो जब आप बेबी को अच्छे से अपराइट पोजिशन में रख के अच्छे से एक ऊपर से लेके नीचे तक बर्पिंग कराएंगे, बेबी बर्प करेगा एंड दैट विल बी अ लाइफ चेंजिंग ट्रिक फॉर। डेफिनेटली टीथिंग इज अ वेरी कॉमन
क्राइंग इशू फॉर बेबीज, बट वो थोड़ा सा देर बाद शुरू होगा। कुछ बेबीज में 3 मंथ्स से शुरू हो जाता है, कुछ बेबी में 4 मंथ्स ऑनवर्ड्स शुरू होता है, बट 6-7 मंथ्स आते आते टीथिंग इज ऑन इट्स फुल स्प्रिंग। आई थिंक 7th-8th मंथ के बीच में बेबी का एक छोटा टीथ नोटिस भी हो जाता है। तो वो जो टीथिंग का एक प्रोसेस है वो डेफिनेटली एज पेरेंट्स एज बेबी दोनों के लिए थोड़ा सा टायरिंग है, बिकॉज यूजुअली बेबी काम जब होता है उसको टीथिंग ज़्यादा होती है। जब बेबी डिस्ट्रैक्टेड फील करेगा तो वो टीथिंग में उसका ध्यान नहीं जाएगा एंड वो एक खुश मोड में है। बट यूजुअली बेबी जब रात को साइलेंट है तो उनको क्योंकि वो सेंसेशन फील हो रही है, दैट्स वाई टीथिंग के सिम्टम्स बाहर आएंगे। एंड सबसे बड़ा टीथिंग सिम्टम इज क्राइंग वेरी लाउडली, क्योंकि ऑब्वियसली बेबी पेन में है, इरिटेट हो रहा है। तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें आप ऑफ कोर्स देख सकते हो। सबसे पहले देयर इज अ होम्योपैथिक मेडिसिन कॉल्ड कैल्सीरिया फॉस्फेरिका, जो कि बहुत ओवर द काउंटर अवेलेबल है, बट आप अपने डॉक्टर से पूछ के अराउंड 4 मंथ ऑनवर्ड्स आपने अपने बेबी को एज एडवाइज्ड बाय अ फिजिशियन दे सकते हो, एंड दैट विल बी अ वेरी गुड आइडिया। नेक्स्ट इज एसेंशियल ऑयल्स भी यूज़ कर सकते हो, एंड आप अपने बेबी की अच्छे से गम मसाज भी कर सकते हो। So guys, I hope this was an informative video for you, and किसी level पे कहीं ना कहीं this video will definitely come in good use for you. आप सारी ही tricks को, सारे ही reasons को rule out करिए and you will be able to see that my baby is really feeling better. इतना रोने का पैटर्न खत्म हो गया है। Guys, please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Mama Bear India, and I will be seeing you very shortly with another very informative video. Stay tuned and see you very soon.